नमस्कार साथियों। आज मैं दादाजी के चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है निष्ठा की पराकाष्ठा। रुद्र प्रकाश अपने भाई बहनों में चौथे स्थान पर है। उसके बचपन से ही घर में शिक्षा का वातावरण रहा है। पिता अवधेश जी एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर जी हैं। उनकी पत्नी प्रतिभा देवी भी पढ़ी लिखी है तथा उस जमाने की 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई के बाद गांव में सुविधा न होने के कारण उन्हें आगे की पढ़ाई से वंचित होना पड़ा। फिर भी अपने ज़माने के हिसाब से अच्छी पढ़ी लिखी होने की श्रेणी में आती है। उनकी रुचि हमेशा किताब पढ़ने में तथा धार्मिक प्रवृत्ति में रही है, जिस कारण घर में परिपाटी रूप से अपने घर संसार का परिचालन करती रही। और जब बच्चों के शादी ब्याह करवाने की बात आई तो अपनी पसंद के हिसाब से रिश्ता ढूंढते हुए अपने बच्चों की शादी करवाई है। ठीक उसी प्रकार रुद्र प्रकाश की शादी के लिए भी उन्हें एक अच्छा संस्कारवान घर की बेटी मिल गई है, जो अवधेश जी के परिचितों में से एक है। अवधेश जी के मित्रों में से एक धनंजय जी, जो पड़ोस के ही गांव में रहते हैं तथा वह भी स्कूल में मास्टर जी हैं। उनके परिवार वाले भी थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। उनके घर में पत्नी सुमित्रा देवी तथा 3 बच्चों में सबसे छोटी शकुंतला, यह भी अपने घर के वातावरण में पली बड़ी होने के साथ साथ अपने माता पिता के अनुरूप धार्मिक आचरण में बहुत आस्था रखती है। बचपन से ही ईश्वर के प्रति भक्ति, साथ में पढ़ाई लिखाई के प्रति उसकी निष्ठा ने भी उसे सभी का प्यारा बना रखा है और गुजरते समय के साथ सभी की पसंद का कारण बनती चली गई। ऐसे में रिश्ता ढूंढते हुए अवधेश जी की नज़र जब धनंजय जी के परिवार तथा उनकी बेटी पर गई तो वह मन ही मन अपने बेटे के लिए ऐसी बहू की कामना करने लगे। और गुजरते समय के साथ साथ एक रोज़ अवधेश जी उनसे अपने मन की बात कह डाले तो धनंजय जी की तरफ से रिश्ते को हाँ कर दिया गया। रुद्र प्रकाश अपने गांव में हाई स्कूल में मास्टर जी हैं। ऐसे में गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते हैं तथा धनंजय जी की बेटी शकुंतला को भी रुद्र प्रकाश जानता है। रुद्र प्रकाश जब अपनी पढ़ाई पूरा करके स्कूल में मास्टर जी के रूप में नौकरी करने आए, उस समय शकुंतला 9वीं कक्षा की छात्रा के रूप में थी और अगले ही वर्ष में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए वहां से 4 कोस की दूरी पर कॉलेज में चली गई, जहां पर रुद्र प्रकाश ने भी पढ़ाई की थी। 15-20 गांव के बीच में वही एक कॉलेज है जहां सभी लोग अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु जाते हैं। रुद्र प्रकाश अपने ही गांव के हाई स्कूल में मास्टर जी हैं। ऐसे में गांव वाले उनका गुरुजी के रूप में बहुत सम्मान करते हैं और गुजरते वक्त के साथ उसकी शादी धनंजय जी की बेटी शकुंतला के साथ हो जाती है। धनंजय जी अपने ही गांव के स्कूल में मास्टर जी हैं तथा उनके परिवार वाले बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। इस लिहाज से उनकी बेटी शकुंतला भी उसी माहौल में पलकर बड़ी होने के कारण बहुत सी धार्मिक प्रवृत्ति में भक्ति रखने वाली है और हमेशा ही घर में पूजा पाठ में अपने आप को व्यस्त रखती है। घर के सारे कामकाज करने के पश्चात जब भी उसे समय मिलता है, गांव के मंदिर में चली जाती है या फिर अपने घर में बने मंदिर में ही पूजा पाठ में व्यस्त हो जाती है। शकुंतला की शादी के पश्चात भी उसकी धार्मिक प्रवृत्ति तथा दिनचर्या यथावत रही। ऐसे में वह अपने सारे काम के बीच में अधिक से अधिक समय धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहती है तथा मौका मिलते ही सभी को धार्मिक आस्था का पाठ सिखाती रहती है। ईश्वर के प्रति प्रेम तथा भक्ति करने की बहुत सी विधि जो उसने बचपन से अपने माता पिता से सीखी है, सभी
दूसरे को सिखाने की कोशिश में रहती है। पर उसकी यह आदत उसके पति रुद्र प्रकाश को कभी कभी बहुत परेशान करती है, क्योंकि शकुंतला हमेशा ही अपने से बहुत नियम निष्ठा के साथ सारे कार्य करती है। इस कारण कभी कभी घर में सभी के बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में रुद्र प्रकाश जी कभी कभी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, तुम अपने पूजा पाठ के नियम निष्ठा जरूर करो, पर किसी और को, चाहे वह घर वाले हों या बाहर वाले, नियम निष्ठा से चलने का पाठ नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि सभी का अपना अपना अलग अलग विचार होता है तथा अपने व्यस्त जीवन में हमेशा सभी लोग इस तरह के बहुत से नियमों का पालन करके चल पाएंगे, यह भी कहना मुश्किल है। तत्पश्चात हमें यह भी सोचना है कि हम अपने नियम कायदे किसी और के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। रुद्र प्रकाश जी कुछ भी कहें, पर उनकी पत्नी शकुंतला को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शकुंतला अपने पति देव को कुछ कहे बगैर चुपचाप अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहती है। वह अपने हिसाब से अपने धार्मिक नियम निष्ठा को बरकरार रखने की कोशिश करते हुए अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहती है। ऐसे में जब कभी रिश्तेदार लोग उनके घर में आते हैं तो वह लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे धार्मिक नियम निष्ठा से कोई ताल्लुक नहीं है। सो कभी कभी विवाद की स्थिति भी बन जाती है, जिसे संभालने को कभी कभी घर के बड़े बूढ़े या फिर खुद रुद्र प्रकाश को ही हस्तक्षेप करना पड़ता है। शकुंतला की ऐसी प्रवृत्ति के कारण रिश्तेदार लोग बहुत असंतोष व्यक्त करते हैं, जो रुद्र प्रकाश को अच्छा तो नहीं लगता, पर वह भी मजबूर है। हालांकि शकुंतला के ससुराल में बाकी लोग भी उनके अभ्यस्त हो गए हैं, क्योंकि बाकी सभी लोग एक ही आंगन में रहने के बावजूद अलग से रहते हैं। ऐसे में उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर उनके माता पिता रुद्र प्रकाश के साथ ही रहते हैं, जो खुद ही बहू की ऐसी प्रवृत्ति पर बहुत खुश हैं, क्योंकि शकुंतला अपनी तरफ से सभी के बीच में संतुलन बनाकर चलने की जी जान से कोशिश करती है, जो उसकी सासू माँ को बहुत पसंद है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शकुंतला का परिवार समय के प्रवाह में बड़ा होता गया। देखते ही देखते कब शकुंतला 3 बच्चों की माँ बन गई, पता ही नहीं चला। उसकी सासू माँ उसे खूब सहयोग करती रही, ताकि शकुंतला को किसी भी प्रकार से तकलीफ ना हो सके। फिर भी माँ बनना तथा अपने बच्चों के लालन पालन में शकुंतला को बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ी, परंतु यह सर्वदा अपने नियम निष्ठा को बरकरार रखने की कोशिश करती रही। इस कारण उसे खुद को भी बहुत सी तकलीफ झेलनी पड़ती है, फिर भी बहुत खुश रहती है। समय के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, स्कूल जाने लगे, तो शकुंतला को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बच्चे हमेशा उनके नियम पर नहीं चल पाते। पर यह हमेशा अपने से पूरी कोशिश में रहती है। इस बाबत कभी कभी बच्चों से मनमुटाव भी होता रहता है, पर शकुंतला है कि अपने नियम निष्ठा से अपने आप को दूर नहीं कर सकती। शकुंतला के ऐसे विचारों के चलते सभी को बहुत सी मुश्किलें होती है। ना तो बगैर हाथ पैर धोए घर में प्रवेश कर सकते हैं, ना किसी को कोई चीज़ को हाथ लगा सकते हैं, चाहे वह बच्चे हों या बड़े। अगर किसी को प्यास भी लगी है और उसे पानी पीना है, तो वह खुद ब खुद रसोई में जाकर पानी नहीं ला सकते। उन्हें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि शकुंतला खुद अपने हाथों से उन्हें पानी ना देगी। ठंड हो या गर्मी का मौसम, बच्चे हों या बुजुर्ग, हर हालत में सभी को सुबह सुबह स्नान करके मंदिर में प्रवेश करना होगा और पूजन में हिस्सा लेना होगा। तभी कोई कहीं पर जा सकता है। जब तक पूजन समाप्त नहीं होगी, तब तक किसी को भी खाना नहीं मिलता, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। शकुंतला की ऐसी धार्मिक प्रवृत्ति की चर्चा सारे गांव, मोहल्ले तथा रिश्तेदारों में होती रहती है, जिसे कुछ लोग सही मानते हैं
तो कुछ लोग गलत मानते हैं। रुद्र प्रकाश जी का कहना है कि शकुंतला अपनी तरफ से सब कुछ माने पर दूसरे के ऊपर अपने विचार ना थोपे, लेकिन शकुंतला है कि मानती ही नहीं। ऐसे में जब कभी घर में रिश्तेदार लोग आते हैं तो सभी लोग अपमानित महसूस करते हैं। कभी कभी वाद विवाद की स्थिति भी बन जाती है, परंतु रुद्र प्रकाश बीच बचाव में उतर जाते हैं तथा सभी को समझा बुझाकर परिस्थितियों को संभाल लेते हैं। फिर भी सारे रिश्तेदार लोग धीरे धीरे उनसे दूरी बनाते चले गए। बीते समय के साथ साथ शकुंतला के बच्चे जब बड़े हो गए तो उनकी भी शादी विवाह की बात चलने लगी। पर शकुंतला के धार्मिक रीति रिवाज और नियम कायदों के विषय में पता चलने पर लोग उनके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाने को परहेज करने लगे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि उनकी बेटी की शादी अगर रुद्र प्रकाश जी के घर में हुई तो उसे ऐसी धार्मिक विचारों के बीच में रोज की दिनचर्या में बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ेगी। ऐसे में जान पहचान में कोई भी उनसे अपनी बेटी का रिश्ता करवाने को राजी नहीं होता, तो इस बात से घर में बहुत विवाद होने लगा। पर शकुंतला है कि अपनी नियम निष्ठा को छोड़ नहीं सकती और वह चाहती है कि बहू उसकी पसंद की आए जो उसकी तरह धार्मिक प्रवृत्ति पर निष्ठा रखकर चले, जैसे कि वह खुद है। परंतु शकुंतला को नहीं मालूम है कि समय के साथ साथ समाज में बहुत से परिवर्तन आ गए हैं। बड़ी मुश्किल से बड़े बेटे माधव की शादी लगभग 50 कोस की दूरी पर रहने वाले मधुसूदन जी की बेटी धारित्री के साथ तय हुई और दोनों की शादी हो जाती है। पर धारित्री के मायके में ऐसे कोई विशेष नियम नहीं हैं जो कि ससुराल में उसे दिख रहे हैं। ऐसे में शुरू में उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जो धारित्री के लिए बहुत दुखदायक स्थिति बनती चली गई और समय के साथ साथ घर में कलह उत्पन्न होता गया तथा बात बढ़ती चली गई। तो बेटा माधव अपनी पत्नी धारित्री का समर्थन करते हुए अपनी माँ शकुंतला को ही आंखें दिखाने लगा। रुद्र प्रकाश जी कुछ कहे बगैर चुपचाप मन ही मन सोचने लगे, यह तो होना ही था, क्योंकि समय बदलता जा रहा है, लोगों को समय के साथ अपने को ढालना पड़ता है। परंतु शकुंतला तो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। अब इसका समाधान दो ही तरीके से हो सकता है, या तो शकुंतला अपने नियम कायदे में ढील दे ताकि जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा करे, या फिर बेटा अपनी पत्नी को लेकर घर से अलग रहे। रुद्र प्रकाश जी बीच बचाव करने की कोशिश तो करते हैं पर बात नहीं बनती और एक रोज बेटा माधव अपनी पत्नी धारित्री को लेकर अलग हो जाता है तथा शहर में जाकर रहने लगता है। ऐसे में शकुंतला के मन में बहुत चोट लगती है, पर उसकी धार्मिक निष्ठा को कम नहीं कर सकती। वरन जैसे जैसे समय और बीतता गया, शकुंतला की उम्र बढ़ती गई और उसके इस तरह के विचारों में और भी ज़्यादा इजाफा होने लगा। शकुंतला के आचरण के कारण कोई भी लोग डर के मारे उनसे पीने का पानी तक नहीं मांगते। गुजरते समय के साथ शकुंतला की बेटी शालिनी की भी शादी की तैयारियां हो चुकी है। ऐसे में रुद्र प्रकाश जी अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हारी शादी के बाद ससुराल में चली जाओगी, हमेशा वहाँ के हिसाब से चलना। अपनी माँ के नियम कायदों को तो यहाँ बक्से में ताले में बंद करके रखना, ताकि वहाँ पर तुम्हारे साथ उनका किसी भी प्रकार से वाद विवाद ना हो। अगर ऐसा हुआ तो लोग हमारी परवरिश पर उंगली उठाएंगे। अब तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हारी सासू माँ जैसे कहे वैसे ही चलना, ताकि सदा अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर सको। शालिनी अपनी माँ से सभी धार्मिक कर्मकांड सीख तो लेती है, पर वह आधुनिक युग की है। ऐसे में वह सोचने लगी, मेरे बाबूजी का कहना बिल्कुल सही है,
क्योंकि ज़माने और समय के साथ साथ लोगों में न केवल धार्मिक निष्ठा में कमी आ गई है, बल्कि अपने व्यस्त जीवनचर्या में सब कुछ के बीच में संतुलन बनाए रखना भी बहुत मुश्किल विषय है। मेरी माँ जिस तरह से सभी लोगों के बीच में तथा सभी लोगों की आपत्तियों के बीच में अपने आप को धार्मिक कर्मकांड में यथावत व्यस्त रखने की कोशिश करती है, उसमें न केवल बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है, बल्कि बहुत से लोग ऐसे कार्यकलाप पसंद नहीं करते हैं और विवाद की स्थिति बनती चली जाती है। पता नहीं मैं अपने ससुराल वालों के बीच में अपने आप को कितना एडजस्ट कर पाऊंगी। मुझे उनकी खुशियों का सदा ध्यान रखना होगा ताकि वह लोग मुझसे खुश रहें, नहीं तो हमेशा असंतोष और तकरार की परिस्थिति बनती जाएगी। मुझे उससे हमेशा बचना होगा। समय के साथ साथ सभी बच्चों की शादी हो जाती है, सभी के परिवार धीरे धीरे बड़े होते चले गए, घर में बहुत से बच्चे हो गए। ऐसे में शकुंतला को अपनी दिनचर्या में बहुत मुश्किल होने लगी, क्योंकि कोई भी लोग उसके बनाए हुए नियम को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि एक रोज़ खेलते खेलते अपने घर के बच्चों के साथ साथ मोहल्ले के कुछ और बच्चे आ गए, जो कि फटाफट बाहर आंगन में रखे पानी के मटके से पानी लेकर पीने लगे, जिसे देखकर शकुंतला गुस्से में आकर उन पर विफर पड़ी और बहुत सी अनाप शनाप बातें कहने लगी। उस पर शकुंतला को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी लोगों को फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि घर के सभी लोग आधुनिक तथा वैज्ञानिक जीवन शैली में जीना चाहते हैं, जो शकुंतला के विचारों से मेल नहीं खाते। ऐसे में विवाद तो होना ही है। रुद्र प्रकाश जी कुछ कहे बगैर चुपचाप रहे और सोचने लगे, इस वक्त मैं किसको क्या कहकर समझा सकता हूँ। ऐसा तो होना ही था, आज या तो कल। समय के साथ साथ अपने आप को बदलना होता है। शकुंतला भी इस बात को समझती है, पर वह मानने को तैयार नहीं है। तो भला हम क्या कर सकते हैं। सभी लोग शकुंतला के धार्मिक नियम निष्ठा की पराकाष्ठा को मानेंगे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। जैसे जैसे समय बीतता गया, शकुंतला के कठोर धार्मिक नियम निष्ठा के चलते घर पर विवाद की स्थिति बढ़ती चली गई और घर परिवार बिखरता चला गया। एक तरफ जहां बच्चे लोग आधुनिक जीवन शैली के साथ जीना चाहते हैं, वहीं शकुंतला अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के साथ अपनी दिनचर्या को अब्याहत रखना चाहती है। ऐसे में परिवार में विघटन अवश्यंभावी था और वही हुआ। सभी लोग अपनी अपनी राह पर चलते हुए शकुंतला से अलग रहने लगे, जिस पर शकुंतला के मन में कष्ट तो होता है, पर उसने कभी आपत्ति भी नहीं जताई और मन ही मन यह कहते हुए संतोष जताती है कि समय के साथ साथ परिवार में जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, परिवार भी टूट कर बिखरते हैं। यह तो प्रकृति का नियम है। जैसे कि परिवार बड़ा होता जाता है, उतना ही वह टुकड़ा टुकड़ा होता जाता है, यहाँ तक कि लोगों के मन को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे रोकने की कितना भी कोशिश क्यों ना करें, पर सफल होना असंभव होता है। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।